बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स क्या हाल है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, अभी हम ब्लॉक 4 की ऑस्पी का बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन करने लगे हैं। पहले हमने फिजियोलॉजी वाला पोर्शन किया था, उस पोर्शन में स्टेशन नंबर 4 था और स्टेशन नंबर 5 था। वन बाय वन हमने डिटेल में डिस्कस किया। अभी बायोकेमिस्ट्री वाला जो स्टेशन है वो है जी स्टेशन नंबर 6 और स्टेशन नंबर 7। इन दो स्टेशन पे आपसे बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग चीज़ें पूछी जाएंगी। अच्छा, हम पहले स्टेशन 6 डिस्कस कर लेंगे कि उस पर क्या कुछ पूछा जा सकता है, फिर डिस्कस करेंगे स्टेशन नंबर 7। इसमें से कुछ प्रैक्टिकल्स हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिए, तो मैं आपको वो भी यहाँ पे पॉइंट आउट कर दूँगा। अच्छा, स्टेशन नंबर 6 पे 3 तरह के प्रैक्टिकल्स पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको वो कोई भी सैंपल दे के कहेंगे कि जी इस सैंपल में ब्लड ग्लूकोज लेवल में ये करें। नंबर 1 टाइप ऑफ प्रैक्टिकल है जी। नंबर 2 टाइप ऑफ प्रैक्टिकल है कि वो आपको सैंपल दे के कहेंगे कि इसका सीरम अमाइलेज में ये करें, ठीक है। नंबर 3 प्रैक्टिकल है कि आपने इंटरप्रिटेशन करनी है बस, मतलब लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट का आपको रिजल्ट देंगे। यूएचएस का कोई पता नहीं है, वो आपको प्रोसीजर भी दे सकता है, लेकिन उन्होंने जो आपका वो सिलेबस होता है उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपने इंटरप्रिटेशन करनी है लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट की। सिर्फ इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आपको रिजल्ट देंगे, आपने इंटरप्रेट करना है कि इस बंदे में ये मसला है या नहीं है। उसके बाद अगली इंटरप्रिटेशन है जी बीएमआई की। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि बीएमआई किस तरह निकालते हैं और आप लोग किस तरह इंटरप्रेट करेंगे कि इसका बीएमआई नॉर्मल लिमिट में है या नहीं है। ऐसे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल वाले प्रैक्टिकल है ना, इसमें पहले 2 प्रैक्टिकल्स हम करेंगे, ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक हो गया। जो अगले 2 हैं वो हमने आज रेडी किए हुए हैं। ग्लूकोज बाय ग्लूकोमीटर, ये आपके अगले ब्लॉक में एक स्टेशन है CFIC का, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आपने उसको क्लिक करना है, ये वाला प्रैक्टिकल खुल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रैक्टिकल है जी यूरिन ग्लूकोज का बाय डिपस्टिक मेथड। जो हमने पिछला प्रैक्टिकल किया था फिजियोलॉजी वाला URS 10 वाला प्रैक्टिकल, उसमें आप लोग देखें कि हमने URS 10 प्रैक्टिकल को कहते हुए ये 10 चीज़ें देखी थी। इनमें जो ग्लूकोज है, ये देखें, ये 5वें नंबर पे जो प्रैक्टिकल है कि मतलब यूरिन में हमने ग्लूकोज चेक करनी थी बाय डिपस्टिक मेथड, वो हमने कर ली थी तब। वही वाला सेम टू सेम आपने यहाँ भी करना है, ठीक हो गया, क्लियर हो गया जी। ये स्टेशन 6 हमारा हो गया। स्टेशन 7 पे क्या क्या करना है हम लोगों ने, हमने एक तो यूरिया क्रेट लेवल चेक करना है, मतलब ब्लड में यूरिया का लेवल और क्रेटिनिन का लेवल। ये दोनों लेवल इंडिकेट करते हैं आपके रीनल फंक्शन को, कि आपका जो गुर्दों का निज़ाम है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने ये कैलकुलेट करना है यूरिया क्रेट लेवल, और साथ में इंटरप्रिटेशन करनी है रिजल्ट्स की कि अगर यूरिया क्रेट लेवल नॉर्मल में हो तो किस तरह होंगे और उनका क्या मतलब होगा, अगर एबनॉर्मेलिटी कोई हो, मतलब ज़्यादा या कम हुए हों, तो उनका क्या मतलब होगा। अगला प्रैक्टिकल है जी अगेन डिपस्टिक मेथड से आपने प्रोटीन देखनी है यूरिन के अंदर। ये भी हमने किया था जब हमने पिछला URS 10 वाला प्रैक्टिकल किया था, तो उसमें हमने ये तो ग्लूकोज एक में ये किया था और एक ये देखें प्रोटीन में ये किया था। मैं ये आपको ये वाला पेज इस वजह से दिखा रहा हूँ कि आपकी एक पहले विजुअल मेमोरी बनी हुई है, ताकि आपको याद आ जाए कि हमने ग्लूकोज वाला भी किया हुआ है, प्रोटीन वाला भी किया हुआ है। तो मतलब अब जो हमारे पास ये प्रैक्टिकल्स हैं, इनमें ये प्रोटीन वाला प्रैक्टिकल भी हमने कर लिया हुआ है। लास्ट प्रैक्टिकल होगा सीरम एसिड फॉस्फेटेज लेवल। अब मैं एक नटशेल में बंद करता हूँ इस चीज़ को कि ये जो स्टेशन 6 होगा, इसमें जो हमारे प्रैक्टिकल अभी तक रहते हैं, एक ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, सीरम अमाइलेज लेवल और लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक हो गया। BMI तो मोस्टली लोगों को अभी भी पता होगा कि BMI कैसे निकालते हैं, बाकी मैं आपको बता भी दूंगा। उसके अलावा जो स्टेशन 7 है उस पर यूरिया क्रेट लेवल रहता है और सीरम एसिड फॉस्फेटेज लेवल रहता है। बस ये प्रैक्टिकल हम लोग कर लेंगे। जो बायोकेमिस्ट्री के हमारे 2 स्टेशन होंगे वो कम्प्लीटली आपके सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, अभी हम पहले चलते हैं ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड पे और देखते हैं कि हमने ये किस तरह करना है। अच्छा जी, तो अब जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं पहले हम लोग वो देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि अब हम जो मेथड करने लगे हैं ना, ये वाला मेथड, ये जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड है, इसको हम गॉड पॉड मेथड भी कहते हैं, ठीक है जी। गॉड पॉड मेथड में आपको बताऊंगा कि गॉड पॉड क्या चीज़ होती है। गॉड का मतलब होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज और पॉड का मतलब होता है पर ऑक्सीडेज। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात जो आपसे क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है कि ये अब हमें एक्चुअली में उन्होंने जो ब्लड का सैंपल है वो दिया है
और उस ब्लड के सैंपल से हमने जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मुहैया करना है। वो मुहैया करने का जो एक तरीका है वो है जी ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड, या जिसको हम गॉड पॉड मेथड भी कहते हैं। इसके अलावा भी इसके 2-3 और मेथड हैं, ठीक है, हो गया, आपने उनके नाम याद करने हैं। एक है जी फोलेन एंड वू मेथड, मैं यहाँ पे FNW मेथड लिख रहा हूँ। फोलेन एंड वू मेथड है एक, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद दूसरा मेथड है जी आपका नेल्सन एंड स्मोगी मेथड, ये आपको याद होना चाहिए। तीसरा मेथड है जी ओ टोलिडीन मेथड, ठीक हो गया, ओ टोलिडीन मेथड, ये आपको याद होना चाहिए। मगर कह दिया मैंने। अगर वो आपसे कहें कि आपको ब्लड सैंपल दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें ग्लूकोज लेवल मुहैया करें, तो ये 4 तरीके हैं जिनसे आप ग्लूकोज लेवल मुहैया कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो तरीका अपनाएंगे वो है जी गॉड पॉड मेथड। एक और मेथड भी होता है एक्सोकाइनेज मेथड, इंजाइमेटिक मेथड। ये जो गॉड पॉड मेथड और वो मेथड होगा वो एक ही कैटेगरी में आएगा। ये एक एडिशनल बात थी, आपने जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये आपका फोलेन एंड वू मेथड, नेल्सन एंड स्मोगी मेथड, ओ टोलिडीन मेथड और गॉड पॉड मेथड, ये 4 मेथड है। अब हम कहने लगे हैं गॉड पॉड मेथड। गॉड का आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज ऑक्सीडेज है और पॉड पेरोक्सीडेज है। बेसिक चीज़ें पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि आपने प्रैक्टिकल करना किस तरह है जी। अच्छा, आपको सैंपल वो देंगे ब्लड का, उन्होंने दे दिया, ये सैंपल आपने कलेक्ट करना है EDTA ट्यूब में। अभी साथ में EDTA ट्यूब शो भी हो रही है आपको। पिछले साल अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब्स पढ़ी थी, उनमें भी आपने EDTA ट्यूब पढ़ी थी कि किस तरह की होती है। ब्लड का सैंपल लिया, उसको हमने EDTA ट्यूब में ले लिया, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे क्या होगा, हमने ग्लूकोज लेवल में ये कहना जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ये ग्लूकोज मौजूद है आपके ब्लड में, ठीक है। अब मतलब हमने ब्लड के साथ कोई इस तरह की उस्तादी खेलनी है कि ब्लड हमें ग्लूकोज का लेवल बता दे कि मेरे अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या है। अच्छा, पहले हमने क्या करना है कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे 4 चीज़ें बताऊँगा जो आपने ब्लड में डालनी है और आपको वो चीज़ें ब्लड ग्लूकोज लेवल बता देंगी, ठीक हो गया। अच्छा, वो 4 चीज़ें, आखिर पे उन 4 चीज़ों को मैं एक ही नाम दे दूँगा, ग्लूकोज रिएजेंट का, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो 4 चीज़ें बताऊँगा ताकि आपके जहन में भी रहें। अच्छा, सबसे मज़ेदार ये बात है कि उन 4 चीज़ों में से 2 चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, एक ग्लूकोज ऑक्सीडेज और दूसरा पेरोक्सीडेज। मतलब ये 4 चीज़ें जो आपके इस ब्लड में आपको शुगर लेवल बताएंगी या ग्लूकोज लेवल बताएंगी, उनमें से 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, एक ग्लूकोज ऑक्सीडेज और एक पेरोक्सीडेज है। अब हमने किस तरह इन चीज़ों को देखना है जी। ब्लड में हमने डालना है जी ग्लूकोज ऑक्सीडेज पहले, ठीक है। जब हम ग्लूकोज ऑक्सीडेज डालेंगे तो ब्लड में ऑब्वियसली ग्लूकोज मौजूद है, तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज क्या करेगा, उस ग्लूकोज को चेंज कर देगा ग्लूकोनिक एसिड और H2O2 में, ठीक हो गया। जो गॉड का काम था यहाँ पे ख़त्म हो गया, ग्लूकोज ऑक्सीडेज का काम ख़त्म हो गया, उसने ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड और H2O2 में चेंज कर दिया। उसके बाद अब आगे काम है जी पेरोक्सीडेज का। पेरोक्सीडेज क्या करेगा कि वो H2O2 जो यहाँ बनी है उसमें से पानी अलग कर देगा और एक ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे एक तो H2 है बाकी एक ऑक्सीजन बच गई, उस एक ऑक्सीजन को ये अलग कर देगा। इस ऑक्सीजन को हम प्योर ऑक्सीजन भी कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं। ये एक केमिस्ट्री की टर्म है जो आपने होप्सो FSC में पढ़ी होगी। अच्छा, अब तक हमने जो रिएजेंट ब्लड में डाल के ग्लूकोज लेवल मुहैया करना था, उन रिएजेंट्स में से 2 रिएजेंट्स डिस्कस कर लिए, ग्लूकोज ऑक्सीडेज और पेरोक्सीडेज, ठीक हो गया, 2 रहते हैं जी। अच्छा, अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बनी है, इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ हम 2 चीज़ें और डालेंगे। एक डालेंगे जी 4 अमाइनो एंटीपाइरीन, ये नाम आपने याद रखना है, यही एक मुश्किल नाम है जो आपने इस प्रैक्टिकल में याद रखना है जी। 4 अमाइनो एंटीपाइरीन तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है फिनोल। अब 4 अमाइनो एंटीपाइरीन एंड फिनोल जब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन ऊपर बनी है इसके साथ मिलेंगे तो ये आपका एक पिंक कलर का क्रोमोजन बना देंगे। मतलब अब तक हमारे पास पहले ब्लड था, ब्लड को हमने EDTA ट्यूब में लिया,
EDTA ट्यूब में लेने के बाद अब हमने इस ब्लड में से ग्लूकोज लेवल मुहैया करना है। ग्लूकोज लेवल हम किस तरह मुहैया कर सकते हैं, हमने 4 चीज़ें डालनी हैं इसमें। 4 चीज़ें जिसे हम ग्लूकोज रीएजेंट कहेंगे, वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। एक आपका गॉड पॉड हो गया, ग्लूकोज ऑक्सीडेज और पेरोक्सीडेज। तीसरी चीज़ आपकी 4 अमीनो एंटीपायरीन है और चौथी है जी आपकी फिनोल। ये 4 चीज़ें आपने डाली और आपका पिंक कलर्ड क्रोमोजन बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो बेसिक प्रिंसिपल है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब आपको बेसिक प्रिंसिपल समझ आ जाएगा ना, आखिर पे जब मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किस तरह करना है, तो फिर आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको ये जो एक एक चीज़ का नाम है ना, ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब हमारे पास एक पिंक कलर्ड क्रोमोजन बन गया है। एक चीज़ जो बेसिक चीज़ यहाँ पर आपने याद रखनी है वो ये है कि जितना ज़्यादा इस क्रोमोजन का कलर पिंक होगा ना, जितना ज़्यादा पिंक होगा उतनी ज़्यादा ग्लूकोज मतलब के ब्लड में प्रेजेंट है। अगर इसका कलर लाइट पिंक है ना, तो मतलब थोड़ी ग्लूकोज प्रेजेंट है। अगर इसका कलर ज़्यादा पिंक है तो इसका मतलब ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है। अच्छा, अब हमने किसी ना किसी तरह, हमारे पास कोई इस तरह का अपरेटस होना चाहिए जिससे हम ये कह सकें कि ये जो हमारे पास ब्लड इस पिंक कलर में चेंज हो गया है, ये पिंक कलर कितना पिंक है। ठीक हो गया। ये चेक करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है, फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ी थी। उस डिवाइस को हम कहते हैं कैलोरीमीटर। ठीक है, ये जो कलर वाले स्पेलिंग होते हैं ना, इसके वो हैं। एक और आपने पढ़ी होगी डिवाइस, वो फिज़िक्स में पढ़ते हैं, वो है जी कैलोरीमीटर। आपने उसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये हमारे पास होता है जी कैलोरीमीटर। अब उस कैलोरीमीटर में डाल के हम चेक कर लेंगे कि ये पिंक कलर कितना पिंक है। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हम कैलोरीमीटर में तो इसको डाल के चेक करेंगे, कैलोरीमीटर में हम किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इसको चेक कर सकते हैं। वो वेवलेंथ है जी 520 नैनोमीटर और ये वेवलेंथ होती है आपके ग्रीन कलर की। अगर आपको याद हो, जो आपने एफएससी में चीज़ें पढ़ी थी या अपने एमकैट के लिए पढ़ी थी, उसमें आपने वो एक विबग्योर वाला फार्मूला पढ़ा था। पता नहीं अब आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। उसमें जो विजिबल लाइट होती है वो वॉयलेट होती है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक हो गया। इसमें ये जो ग्रीन कलर की वेवलेंथ आपने तब अगर याद की होगी तो वो थी 520 नैनोमीटर। वही बात यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। होप्स हो कि जो बेसिक चीज़ें अब तक मैंने बताई हैं वो आपको क्लियर हो गई हैं। अगर आपको अब तक की चीज़ें समझ लग गई हैं तो समझे आपको ये प्रैक्टिकल समझ लग गया है। अब आगे देखते हैं जी। जो बेसिक चीज़ें थी प्रैक्टिकल वाली वो हमने कर ली हैं। अब हम कहते हैं कि हमने प्रोसीजर किस तरह करना है। आपने लेनी है जी 3 टेस्ट ट्यूब्स। तीनों को आपने डिफरेंट नाम से लेबल कर लेना है। मतलब ये आपकी टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है, ये 2 है और ये है जी 3। एक को आपने ब्लैंक लेबल कर लेना है, एक को स्टैंडर्ड और एक को टेस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अब प्रैक्टिकल बहुत आसान है। मतलब हमने सब कुछ सीधा कर लिया है, अब जस्ट परफॉर्म करना है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक चीज़ हमने यहाँ देखी थी कि हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी जो ब्लड में हमने डालनी थी। एक हमने ग्लूकोज ऑक्सीडेज पढ़ा था, एक पेरोक्सीडेज, एक 4 अमीनो एंटीपायरीन और एक फिनोल। इन 4 चीज़ों को इकट्ठा अगर हम कर दें एक जगह पे तो उसको कहते हैं जी ग्लूकोज रीएजेंट। ठीक हो गया। अब ये जो ग्लूकोज रीएजेंट है, ये नाम है 4 चीज़ों का। इन 4 चीज़ों को हमने, जैसे सालन से पहले आप मिसाला बना के इकट्ठा रख लेते हैं ना, ताकि जब सालन बनाना हो वही मिसाला डाला, उसमें प्याज श्याज अदरक वगैरह सब कुछ पहले डाला हुआ है, वो डाला और जल्दी जल्दी खाना तैयार। इसी तरह हमने पहले इन चारों चीज़ों को मिला के रखा हुआ है एक जगह पे, जिसका नाम हमने दिया हुआ है ग्लूकोज रीएजेंट का। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछते हैं कि ग्लूकोज रीएजेंट किन चीज़ों से बना होता है, तो ऑब्वियसली हमने एक एक चीज़ को डिस्क्रिमिनेटरी याद कर लिया है कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज है, पेरोक्सीडेज है, 4 अमीनो एंटीपायरीन है और फिनोल है। इसका मतलब अभी आपका साथ साथ वाइवा जितना भी था वो तैयार हो गया जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स आपने ले ली, एक ब्लैंक है, एक स्टैंडर्ड है, एक है जी टेस्ट। अब आपने क्या करना है कि तीनों ट्यूब्स में सबसे पहले जो आपने ये मिसाला ग्लूकोज रीएजेंट वाला बनाया हुआ है ना, 1-1 ml आपने तीनों में डाल देना है। मतलब इसमें भी जो 1 ml आपने इसका डाल दिया, इसमें भी यही डाल दिया और इसमें भी 1 ml आपने ग्लूकोज रीएजेंट का डाल दिया। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप अब आपने क्या करना है कि अब आपने 1-1 ml ये डाल दिया। अब आपने 10 माइक्रोलीटर, ये जो पहली ट्यूब है जो कि ब्लैंक ट्यूब है, ठीक है, इसको हमने ब्लैंक रखना है, इसमें हमने डिस्टिल्ड वाटर डाल देना है। ठीक हो गया, क्योंकि इसको हमने ब्लैंक रखना है इसलिए इसमें हमने पानी डाल दिया।
ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि एक चीज़ जिसका हमें पता है कि अच्छा ये एक लेट्स सपोज एक पानी का गिलास है, हमें पता है कि इस पानी के गिलास में 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो कंसंट्रेशन है ग्लूकोज की वो मौजूद है, ठीक है। हमें पता था कि इसमें 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मौजूद है, फिर भी हमने चेक करने के लिए कि क्या वाकई 100 है, हमने इसमें डाल दिया वो सोल्यूशन जिसमें 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज मौजूद थी, ठीक हो गया। अच्छा, पहली टेस्ट ट्यूब जो उसको हमने ब्लैक लेबल किया था उसमें हमने 10 माइक्रोलीटर वाटर डाला, इसमें हमने 10 माइक्रोलीटर एक ऐसा सोल्यूशन डाल दिया जिसमें ग्लूकोज मौजूद थी और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर थी, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि हमें एक ब्लड का सैंपल दिया गया था और उस सैंपल में हमने ग्लूकोज की कंसंट्रेशन में ये कहनी थी। हमने क्या किया कि इस टेस्ट वाली टेस्ट ट्यूब में हमने वो वाला ब्लड जो हमने EDTA ट्यूब में लिया था 10 माइक्रोलीटर, वो ब्लड हमने इस ट्यूब में डाल दिया, ठीक हो गया। 3 ट्यूब्स थी हमारे पास। पहले हमने 1-1 मिलीलीटर सब में जो ग्लूकोज रिएजेंट डाला, उसके बाद हमने 10 माइक्रोलीटर डाल दिया इसमें वाटर ब्लैंक वाली में। स्टैंडर्ड वाली में एक स्टैंडर्ड ग्लूकोज सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर थी वो डाल दिया, और थर्ड में हमने ब्लड डाल दिया जिसमें हमने ग्लूकोज मैया कहना है जी। जो इनिशियल चीज़ थी वो हमारे पास क्लियर हो गई। अच्छा, ये वाली चीज़ें अब जो हमने यहाँ पे एक ये जो लास्ट वाला रिएक्शन पढ़ा था वो क्या था कि जब हम ये चारों चीज़ें ब्लड में मिक्स कर देंगे तो हमारे पास एक पिंक कलर की चीज़ बन जाएगी। मतलब अब ये जो तीसरी वाली टेस्ट ट्यूब है इसमें हमारे पास कोई ना कोई पिंक कलर की चीज़ बनेगी, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या करना है आपने। तीनों टेस्ट ट्यूब आपने तैयार कर ली, इनको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इनको इनक्यूबेटर में 37 डिग्री सेल्सियस पे रखना है फॉर 10 मिनट्स, ठीक हो गया। अब आपने अब तक जो चीज़ें हैं होप्स हो कि आपको क्लियर हो गई होंगी, अगर नहीं हुई तो थोड़ा पीछे करके वीडियो दोबारा देख ले। हमने 3 टेस्ट ट्यूब तैयार की, उनमें ग्लूकोज रिएजेंट डाला। ग्लूकोज रिएजेंट में 4 चीज़ें डाली हुई हैं जो हमने पहले पढ़ ली हुई हैं। उसके बाद हमने जो ब्लैक वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें पानी डाल दिया, डिस्टिल्ड वाटर। स्टैंडर्ड में 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज वाला सोल्यूशन डाल दिया है और टेस्ट ट्यूब में हमने ब्लड डाल दिया है। उसके बाद उनको मिक्स करके 37 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया है 10 मिनट्स के लिए, ठीक है जी। अब आ गया अगला स्टेप, इसको कैलोरीमीटर में डालने वाला। हमने पहले ब्लैंक टेस्ट ट्यूब ली और उसको कैलोरीमीटर में डाला। कैलोरीमीटर में डालने के बाद हमारे पास एक ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी आ गई, ठीक है, ब्लैंक की। ऑप्टिकल डेंसिटी ब्लैंक वाली को हम B से मैया कर देंगे, डिनोट कर देंगे, ठीक है। हमने इस टेस्ट ट्यूब को कैलोरीमीटर में डाला, जितनी हमारे पास वैल्यू आई हमने यहाँ पे वो वैल्यू लिख दी। उसके बाद ये स्टैंडर्ड है, इसको हमने डाला ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, हमने यहाँ पे लिख दी। फिर जो ब्लड वाली है उस टेस्ट ट्यूब को डाला, ऑप्टिकल डेंसिटी, इसको हमने टेस्ट लेबल किया हुआ था तो हमने T लिख दिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं और इन 3 वैल्यूज़ की मदद से हम लोग अब ब्लड ग्लूकोज लेवल में ये कह सकते हैं। अब हमारे पास है जी ये फार्मूला, इस फार्मूले में हम सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास ब्लड ग्लूकोज का लेवल आ जाएगा। ODT की वैल्यू भी हमारे पास है, ODS की और ODB की, तीनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं। इन चारों जगहों पे हमने ये वैल्यूज़ डाल देनी है। कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, अब जो स्टैंडर्ड में हमने ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन की कंसंट्रेशन डाली थी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसकी जगह पे हम 100 लगा देंगे। मतलब जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आएगी मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया उतनी ब्लड ग्लूकोज लेवल है, यूनिट इसका होगा मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक हो गया। अगेन चीज़ें मैं एक एक करके रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। हम बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमने गॉडपॉड मेथड के थ्रू मालूम करना था। हमें उन्होंने दे दिया जी ब्लड सैंपल दिया। मैंने आपको बताया कि 4 मेथड हैं, FNW मेथड जिसको हम फॉलिन एंड वू मेथड कहते हैं, नेल्सन एंड स्मोगी मेथड, ओ टोलेडीन मेथड, गॉडपॉड मेथड।
गॉड-पॉट मेथड में मैंने आपको बताया कि गॉड-पॉट मेथड के जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे एक्ट कहता है कि ये जो हमारे पास ब्लड है, इस ब्लड पे हमने 4 चीज़ें डालनी हैं। उन 4 चीज़ें वो कौन सी थी? ग्लूकोज ऑक्सीडेज था, पेरोक्सीडेज था, 4 अमीनो एंटीपायरीन थी और फिनोल था। ठीक हो गया। अब इन 4 चीज़ों को हम इकट्ठा कहते हैं जी ग्लूकोज रीएजेंट। इन चीज़ों को इकट्ठा हमने एक ही जगह पे कर लेना है। ग्लूकोज की किस तरह ग्लूकोज ऑक्सीडेज इस पे एक्ट करेगा, किस तरह पर ऑक्सीडेज एक्ट करेगा, ये आपको बता दिया मैंने। और ये भी बता दिया कि हमारे पास पिंक कलर्ड क्रोमोजन बन जाएगा। उसके बाद हमने किया इसका प्रोसीजर, 3 टेस्ट ट्यूब्स ली, उनमें पहले ग्लूकोज रीएजेंट डाला, एक में वाटर डाल दिया, एक में हमने स्टैंडर्ड ग्लूकोज सोल्यूशन डाल दिया, एक में ब्लड डाल दिया। वो करने के बाद उनको मिक्स किया, 37 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स के लिए रखा। उसके बाद इन तीनों को हमने कैलोरीमीटर में डाल के ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर कर ली। ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करने के बाद ये हमारे पास फार्मूला था। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने ब्लड ग्लूकोज लेवल निकाल लिया। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। होप सो आपको समझ आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।